आर्ट इज लॉन्ग एंड लाइफ इज फ्लीटिंग। कला या दुनिया बहुत लंबी है और टाइम क्या है, फ्लीटिंग, तेजी से दौड़ रहा है, भाग रहा है। सेड अ पोइट, ये किसने वर्ड बोले, एक पोइट ने। वी हैव अ लॉट टू डू, और हमारे पास करने को बहुत कुछ है। अ लॉन्ग रोड, बहुत बड़ा रोड है। टू ट्रेवर्स, गुजरना है। बट टाइम एट अवर डिस्पोजल इज वेरी शॉर्ट। कहता है कि लॉन्ग, दुनिया की जो लाइफ है, जो लाइफ का रोड है वो बहुत बड़ा है और हमें उस पर गुजरना है, पास करना है उसको। और जो हमारे पास टाइम है, डिस्पोजल क्या है, जो हमारी सेवा में हमारे पास समय है वो बहुत कम है। Who knows when God Almighty, God Almighty मतलब पावर, गॉड की पावर में सेंड अ कॉल, कहता कब हमें गॉड का बुलावा आ जाए, वो हमें अपने पास बुला ले, मतलब कि हमारी डेथ हो जाए। इन फैक्ट एवरी बीट ऑफ आवर हार्ट इज टेकिंग अस अ स्टेप नियरर टू द ग्रेव। कहता है हमारी हर एक धड़कन, जैसे हम सांस लेते जा रहे हैं, हमारे जो टाइम वो कम होता जा रहा है और हमारा हर एक स्टेप हमको कहाँ लेके जा रहा है, कब्र की तरफ। ग्रेव क्या है, कब्र की तरफ। देयरफॉर इट इज इम्पेरेटिव, मतलब जरूरी है, दैट वन शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम अवेलेबल। अवेलेबल जो हमारे पास टाइम है उसका बेस्ट यूज हम करें। वन मस्ट लर्न टू बी पंक्चुअल इन ऑल वंस एक्टिविटीज। कहता है हमें पंक्चुअल रहने की आदत डालनी चाहिए हर एक एक्टिविटी में। दोज हु आर बिहाइंड टाइम, जो समय के पीछे रह जाते हैं, लैग बिहाइंड इन देयर लाइफ टू, वो लाइफ में भी पीछे रह जाते हैं। वंस अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर एवर। कहता है एक बार जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक बार गुम हो जाए तो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। बाय बीइंग लैक जॉब और एन एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स, सॉरी बेटा, बाय बीइंग यू मे मिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेन, अ क्रूशियल फ्लाइट, अ कैरियर मेकिंग जॉब और एन एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स। कहता है वैसे ही जैसे आप एक थोड़ा सा टाइम लेट हो जाओ कि आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। क्रूशियल इंपॉर्टेंट, आपको जॉब की इंटरव्यू के लिए जाना है, 2 मिनट लेट पहुंच गए तो आपके हाथ से जो एक्सीलेंट मौके हैं वो बाहर हो जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब दूध, जब दूध उबलने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं, मीन्स समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। और ब्लेमिंग द स्टार, हम कह सकते हैं ना हमारे किस्मत में ही नहीं था, हमारी किस्मत ही खराब थी, तो दोष नहीं देना पड़ेगा अगर हम अपना सारा टाइम समय पे करेंगे। व्हेन यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। कहता है कि अगर आप टाइम पे आप ना जाओगे तो इसमें किस्मत क्या कसूर है, तो आप खुद अपनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने फेलियर के लिए। यक्षा देवता है, अ गॉड देवता। आस्क, देखो यहाँ गॉड की जी छोटी है, स्मॉल। गॉड भगवान के लिए गॉड की हम जी कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल है जिसमीन के, ये देवता के लिए वर्ड है, यश का। यक्षा आस्क युधिष्ठिरा व्हाट इज द राइट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। कहता है यक्षा ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन सा टाइम किसी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द वॉइस क्या होता है, सियाना। वाइस सन ऑफ कुंती सैड नाउ। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया था कि नाउ, अब। कहते कोई भी काम करने का सही समय है अब। जब भी आपको काम मिले आप उसी टाइम कर लो। द वर्क इन हैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड द प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू इट। जो भी आपके हाथ में काम है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, और जो भी आपके पास, जब भी आपके पास कोई भी काम आता है तो वो उसी प्रेजेंट टाइम में ही आपको खत्म करना लेना चाहिए। नाउ और नेवर मस्ट बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ। हमें ये सोचना चाहिए नाउ और नेवर, या तो अब करो या तो कभी नहीं करो। ये हमारी लाइफ के जो है गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो।
कोई भी काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दे व्हाट यू कैन डू टुडे, वही करो जो आप आज कर सकते हो। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? विश्वीकरण। दुनिया एक विश्वीकरण बनती जा रही, मतलब सारे विश्व एक साथ जुड़ते जा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स एंड स्पेस ट्रेवल, कहता कौन सी एज है अब हमारी? विश्वीकरण की, सुपर कंप्यूटर की और स्पेस में यात्रा करने की लाइफ चल रही है। हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। लाइफ इज मूविंग सो फास्ट दैट अ स्लिप ऑफ इवन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कैन स्पेल डूम एंड डिसास्टर। कहता है कि लाइफ इतनी फास्ट मूव कर रही है कि स्लिप करना, मतलब अगर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब थोड़ा सा सेकंड का थोड़ा सा भी पार्ट हम स्लिप कर जाएंगे तो हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमें वो कहाँ पे है, डूम में, कब्र में फेंक देगा, दुख में फेंक देगा और बहुत बड़ा हम पे विपदा आ जाएगी, डिसास्टर। एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ लाइफ, एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल सेकेंड देयरफॉर इट्स ओन इम्पॉर्टेंट। हर इसीलिए बोला जाता है कि हर एक सेकेंड की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ बस्टिंग वंस टाइम इज फास्ट कैचिंग अप। कहता है इसीलिए कहा जा रहा है कि जब बचत करना, टाइम की बचत करने का जो कंसेप्ट है बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग इसको अपना रहे हैं। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस एंड एनी केयरलेस एटीट्यूड और अपैथी टुवर्ड्स द टाइम, importance of time can prove highly detrimental to any person, anyone, हानिकारक। कहता है कि इसलिए कहा जाता है कि एवरी मोमेंट, हर पल जो लाइफ का है बहुत प्रेशियस है और कोई भी इसके लिए केयरलेस होता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वी कैन होप फॉर अ गुड टुमारो ओनली इफ वी नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। कहता है हमारा कल तभी अच्छा होगा जब हम आज को सही ढंग से उपयोग करेंगे। वी आर ड्यूटी बाउंड टू bequeath a happy and a prosper life, happy and prosper future to the coming generation। कहता है ये हमारी ड्यूटी है, हम बंधे हुए हैं कि वसीयत, ये बिक्वीत क्या होता है? वसीयत। वसीयत क्या होता है? जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। तो कहता है ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी ये वसीयत दे के जाएं अपने फ्यूचर को, उनको ये सिखा के जाएं। क्या सिखा के जाएं? बस्टिंग ऑफ टाइम। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ नाउ इन आवर लाइफ टुडे। और ये तभी इम्पोर्टेंट है जब हम प्रेजेंट टाइम की, अब की वैल्यू को समझेंगे। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? दिस इज योर मेन कोर्स लेसन, बस्टिंग योर टाइम। तो आपको भी समय की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। अपने जो स्कूल का टाइम है आप सही स्कूल का जो भी आपको वर्क दिया जाता है ना, वो आप सही टाइम पे कंप्लीट कर लो, कल पे मत छोड़ो, आज ही उसको कंप्लीट कर लो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।